Hello students, today we are going to start another topic, that is your transpiration. So firstly we talk about what the transpiration is. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की, तो ट्रांसपायरेशन है क्या? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन मेनली थ्रू लीव्स. So it is a physiological process by which the excess water is lost from the living tissue of plant in the form of vapors, and process को बोलते हैं transpiration. Or we can say that transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers. सो ट्रांसपेरेशन में जो प्लांट जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं वो लॉस हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में. कहाँ से? मेनली फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर एक्सपोज टू लाइट, or we also use from the exposed parts of the plants and mainly through leaves, stems and flowers. So transpiration is the process by which water vapor leaves the living plant body and enters the atmosphere. माइकल ने डेफिनेशन दी थी in 1978. इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपायरेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वाटर जो है वो लॉस होता है लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट से, और कहाँ एंटर कर जाता है? एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर. सो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इट वाज फाउंड दैट जो 10% मॉइस्चर है किसमें? एटमॉस्फेयर में, ये ट्रांसपायरेशन की ही वजह से है. बाकी जो रिमेनिंग 90% वो मेनली सप्लाई बाय इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, सीज, लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स. And we can say that during dry period, transpiration increases the loss of water in upper layer of soil, which affect the vegetation, horticulture, and agronomic field crops. तो ड्राई पीरियड्स की बात करें तो उस केस में ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर हम फैक्टर्स में स्टडी आगे जाकर करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन रेट को. सो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होने की वजह से प्लांट अब्जॉर्व मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल, due to which it affects vegetation, horticulture and agronomic field crops. Plants transpiration is pretty much, और अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ इनविजिबल प्रोसेस, हम देख मत पाते हैं. सो ट्रांसपिरेशन जो है इज द evaporation of water from plants and trees, and approximately 90% of all water taken of the plant is lost to transpiration. So जो plants जो हैं जितना वाटर सॉइल से ऑब्जॉर्व करते हैं उसमें से लगभग अबाउट 90% वो वाटर जो है लॉस कर जाते हैं बाय मीन ऑफ ट्रांसपायरेशन. एंड अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वाटर साइकिल की बात करते हैं, या इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ट्रांसपिरेशन इज द फाइनल स्टेप. सो ट्रांसपिरेशन इज ये फाइनल स्टेप है इन अ कंटिन्यूस वाटर पाथवे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट रूट एंड एंड्स as it passes into the atmosphere. Got it? So soil से वाटर को एब्जॉर्व करना, फिर उसका रूट्स में चले आना, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होना, एंड आफ्टर दैट बाय वे ऑफ बाय मीन ऑफ दैट इज ट्रांसपिरेशन अगेंस्ट किस में एंटर कर जाना? दैट इज इनटू द एटमॉस्फेयर. सो जस्ट ये इट मेंटेन अ व्हाट यूज्ड टर्म, दैट इज वाटर साइकिल. सो अगर हम बात करें तो प्लांट्स की बात करें तो 90% एनर्जी जो है प्लांट्स की वो ट्रांसपिरेशन में ही यूज़ हो जाती है. और इसकी हम बात करें तो ये लिग्नेंट सस्टेनेबल नेचुरल डिज़ाइन है दैट परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल एंड विदाउट मूविंग पार्ट्स. एंड मेनिजेरिक प्लांट्स की हम बात करें तो उनमें होते हैं स्मॉल रिफ्लेक्टर लीव्स, hairy leaves to produce essential oils, which are all strategies to reduce transpiration by reducing evaporation. सो ट्रांसपिरेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में हमने स्टडी किया कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो मूव फ्रॉम वन xylem element to another, and this gradient, negative pressure gradient reaches up to the that is roots, जिसकी वजह से वो वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द सॉइल. सो वाटर की मूवमेंट इन टर्म ऑफ प्लांट्स, जो ट्रांसपायरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है जो हेल्प करता है ड्राइंग ऑफ वाटर इन मिनरल अप थ्रू द प्लांट्स फ्रॉम इट्स रूट्स. नेक्स्ट, इवेपोरेशन की वजह से ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सो इट हेल्प्स to keep the plant cool on hot weather. Next, अगर हम बात करें तो क्योंकि the raw material for CO2 and water, the raw material for photosynthesis CO2 and water, and ये किसकी वजह से वाटर जो ऑब्जॉर्व हो रहा है सॉइल से,
मेनली बाय ट्रांसपायरेशन। सो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आगे आपका दैट इज ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो वाटर साइकिल में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इट रिलीज 10% ऑफ वाटर बैक इन द इन्वायरमेंट and it's create water vapor that form in fog and clouds. Transpiration is also the reason why there is a high humidity in places with lot of vegetation cover. Transpiration through the plants through stomata is main pathway for water entering the atmosphere. And to a water source person, transpiration is considered a loss to the watershed. If plants could somehow use less water, the amount saved would remain on the ground to increase recharge. So ये कुछ important point हैं related to the transpiration. So if you talk about that is types of transpiration. So transpiration की types की बात करते हैं तो generally they are on the basis of the passage through which the transpiration takes place. किस पार्ट से ट्रांसपेरेशन हो रहा है उसके बेस पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेशन। सबसे पहले आपको होता है स्टोमेटल थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल थ्रू क्यूटिकल एंड क्यूटिकुलर थ्रू क्यूटिकल्स एंड लेंटिकुलर थ्रू लेंटिकल्स। सो अगर हम स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन की बात करते हैं तो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन में जो ट्रांसपेरेशन होती है वो होती है स्टोमेटा से। एंड स्टोमेटा जो है ये पोर्स होते हैं जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। सो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेनली इन डे टाइम। एंड क्योंकि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट इज कंट्रोल बाय द लाइट। सो दिस मेथड इन दिस मेथड 80 to 90% वाटर जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। Okay, so this is the structure that is anatomy of leaf where we have cuticle, upper epidermis, palisade, xylem, phloem वगैरह वगैरह। So types of transpiration की बात करें, second is your cuticular transpiration. So ये transpiration होता है occurs through cuticle or cracks of the thin cuticle layer of leaves and stems, और transpiration को हम बोलेंगे cuticular transpiration। और ये day night process है और about 10% water जो है 5 to 10% water is given out in the form of vapors. थर्ड इज योर लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन की बात करें तो मेनली थ्रू लेंटिकल्स आर स्मॉल ओपनिंग ऑफ इन द कॉर्की टिश्यू कवरिंग स्टेम एंड ट्विंग्स, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेशन इज सेड टू बी लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन, और वाटर लॉस होगा 0.1% बाय दिस वे। सो मेनली एरियल पार्ट ऑफ होल यंग प्लांट। लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन थ्रू लेंटिकल्स 0.1% वाटर लॉस होगा। देन वी हैव by means of cutin, that is cuticular transpiration, 3 to 10% water loss होगा। stomatum or stomata, that is stomatal transpiration through stomata, 90% water जो है lost from plant by means of stomata, that is stomatal transpiration. Now we have that is what is the difference between transpiration and evaporation. जब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स में पाया जाता है मेनली, और अगर हम बात करें evaporation की तो ये फिजिकल प्रोसेस है जो मेनली फ्री सरफेस पर होता है। ट्रांसपिरेशन में जो द वाटर रिलीज बाय प्लांट इन द एयर, एंड इवेपोरेशन में जो इट इज कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू दैट इज वेपर्स। हेयर इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपिरेशन तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वाटर की ट्रांसपिरेशन में जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है मेनली विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल और थ्रू ग्लैंटिकल्स। बट यहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है, द लिविंग एपिडर्मिस स्टोमेटा आर नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर स्टोमेटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेंटिकल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की तो इट टेक्स प्लेस इन मेनली इन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल इसमें इन्वॉल्व है, और इसकी बात करें तो लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस कैन इवेपोरेट्स। एंड यहाँ पर नॉन लिविंग अगर हम बात करते हैं पॉन्ड वाटर इवेपोरेट होना, सी में वाटर के इवेपोरेशन होना, लिविंग में बात करें स्वेटिंग के इवेपोरेशन होना, ठीक है ना। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस ये दोनों इंक्लूड होता है यहाँ पर। सो ट्रांसपिरेशन की बात करें तो यहाँ पर वेरियस फोर्सेस सच एज वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ऐसा भी कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर कंटिन्यू फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ आउटसाइड एयर, एंड यहाँ पर इवेपोरेशन स्टॉप व्हेन द एयर इज फुली सैचुरेटेड। तो इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, लेकिन ये कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वाटर इज अवेलेबल ऑन द सरफेस। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है जब तक, देखो ना, ट्रांसपिरेशन जो है तब तक प्रोसेस रहेगा जब तक वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सरफेस पर वाटर जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इट इज़ अ रेगुलेटरी प्रोसेस।
सो ये रेगुलेशन हम स्टडी करेंगे, लेकिन एवेपोरेशन की इसमें कोई रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं है। और ट्रांसपिरेशन स्लो प्रोसेस है या फास्टर प्रोसेस है। एंड यहाँ पर जो वाटर वेपर्स आर फाउंड इंटरनल सरफेस ऑफ द प्लांट, लेकिन यहाँ पर जो वाटर वेपर फॉर्म होते हैं वो फ्री सरफेस पर फॉर्म होते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इसको लेकर हमें बहुत सारी थ्योरीज भी स्टडी करनी है, लेकिन अगर बात करें सबसे पहले तो मैकेनिज्म में इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो फर्स्ट इज योर वाटर इज पैसिवली अब्जॉर्ब्ड, ये हमने स्टडी किया बाय वे ऑफ ऑस्मोसिस एंड बाय द रूट्स, एंड देन इट मूव इनटू द जाइलम। एंड जाइलम में जो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स है विच वी स्टडी इन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वो वाटर कॉलम को मेंटेन करती हैं, एंड वाटर जिसकी वजह से मूव करता है अप टू द मेसोफिल सेल, एंड इवेपोरेशन फ्रॉम देयर सरफेस एंड लीव्स प्लांट बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा। सो मैकेनिज्म की एक और व्यू है ये, दैट इज रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। उसके बाद वाटर की मूवमेंट होती है जाइलम के थ्रू, जो हमने स्टडी किया हाउ द मूवमेंट ऑफ दिस वाटर टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। एंड आफ्टर दैट वाटर जो है मूव दैट इज लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। सो एंड प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूस्टन डिफ्यूजन। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन तो इट इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन एट द रूट फर्स्ट, दूसरा आपका है कैपिलरी एक्शन इन द जाइलम वेसल एंड एवेपोरेशन एट द लीफ। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, दूसरा इज योर असेंट ऑफ सैप, एंड थर्ड वन इज योर एवेपोरेशन एट द लीफ, दैट इज योर डिफ्यूजन। सो रूट जो है वो एब्जॉर्व करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, एंड वाटर जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन थ्रू दैट इज लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टडी किया हुआ है वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल कंसंट्रेशन की बात करें तो लेस होती है सॉइल वाटर कंसंट्रेशन से, जिसकी वजह से वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया बाय ऑस्मोसिस, देन हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो मेनली अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वी स्टडीड इन डिटेल इन टर्म ऑफ दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसमें हमने स्टडी किया था कि देयर आर 2 फोर्सेस मेनली कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस व्हिच मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम एंड फॉर्म इन अनब्रोकन चैनल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी थी, कैपिलरी एक्शन था, एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो हम स्टडी कर चुके हैं। Next is your that is trigger pressure. We also studied in the previous topic, that is in previous lecture हम इसको स्टडी कर चुके हैं। ट्रिगर प्रेशर की तो ये प्रेशर है, ये कोई फ्लूइड एक्सर्ट करता है सेल पर एंड अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन और अगेंस्ट द सेल वॉल। टर्गर इज व्हाट मेक, जिसकी वजह से जो है सेल हो जाते हैं टर्जिड, एंड लॉस ऑफ टर्गर की वजह से जो है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स कॉज फ्लावरिंग एंड लीव्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस। तो वाटर जब एंटर करता है किसमें सेल में, तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है वॉल के अगेंस्ट, जिसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और वॉल भी जो है एक और प्रेशर जनरेट करती है जिसे हम बोलते हैं यूज्ड टर्म वॉल प्रेशर। एंड टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट जो है वो टर्जिड होते हैं, लेकिन जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो विल्टिंग ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस। सो विल्टिंग क्या है, व्हेन एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन कॉज मेसोफिल सेल टू बिकम फ्लैसिड, एंड प्रोसेस को हम बोलते हैं यूज्ड टर्म विल्टिंग। जब एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होगा उससे जो मेसोफिल सेल हैं उनका टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा एंड सेल जो है फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मुरझा जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे और यूज्ड टर्म विल्टिंग। सो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हम स्टडी किया था, दिस इज द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन दैट इज हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम, एंड फॉर दैट वी हैव adhesive forces and cohesive forces. Adhesive which occurs between the water molecule, and cohesive occur when water molecule hydrogen bond, adhesive occurs between the water molecules and the inner wall of xylem, and cohesive occur between the water molecule, and these cohesive and adhesive forces, they are responsible for maintaining the continuity of water column in the xylem. Okay, now we talk about some adaptations and distribution. For example, अगर हम बात करें, so different plants have different types of adaptation in order to reduce transpiration rate. So xerophytes plant की बात करते हैं तो वहाँ पर जीरो कंडीशन में वाटर नहीं है सॉइल में, जिसकी वजह से लीव्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और या लीव्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट जाते हैं, सो लीव्स इनटू स्पाइंस, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोमेटा डिक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड, एंड एग्जाम्पल इज कैक्टस। ओके, जीरोफिटिक में लीफ का साइज रिड्यूस होता है, कन्वर्ट होता है स्पाइंस में इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। सेकंड इज योर माउंटेन प्लेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस,
and in case में due to decrease in atmospheric pressure and the evaporation rate increases, as a result transpiration rate increases. and oak tree की बात करें तो it releases about 40,000 gallon on per year. सो एडाप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें कोल्ड क्लाइमेट एंड डेसिडियस प्लांट्स की बात करें तो इनमें मेनली होता है शेडिंग ऑफ लीव्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर कोल्ड क्लाइमेटिक एंड एवरग्रीन ट्रीज की बात करें तो दे रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ लीव्स एंड ये डिक्रीज करते हैं सरफेस एरिया और फॉर्म करते हैं नीडल लाइक स्पाइन स्ट्रक्चर्स, एंड जिसकी वजह से दे रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. एग्जांपल इज योर पाइन्स. एंड इक्वाटोरियल एवरग्रीन की बात करें तो इनमें बिगर लीव्स होते हैं, बिग सरफेस, लॉट ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लेकिन दीज स्टोमेटा आर सराउंड बाय क्यूटिकल थिन वैक्स लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. एंड क्यूटिकल जो है वो कवर करता है स्टोमेटल ओपनिंग को, दस प्रिवेंट एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड हेल्प इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जैसे बनाना ट्री या बनाना लीफ. उसके बाद वी हैव प्लांट्स हैविंग नॉट हैविंग वैक्सी लेयर, हैविंग sunken stomata covered with lot of hair, and they also have fine fibrous structure covered by stomatal opening to have the vapor that come out of the stomata. Humidity increases into it and ये क्या करते हैं, reduce करते हैं transpiration. Example is Nerum oleandra. Now next is your measurement of transpiration. If you talk about measurement, then Stephen Hills devised 3 methods for measuring the rate of transpiration. उसमें सबसे पहला आपका method जो है that is by weighing powder plant, दूसरा है by pottometer, तीसरा by measuring the humidity of air. So